बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। 3-4 मौज़ूआत पे बात करेंगे। बड़े अहम मौज़ूआत हैं। एक तो अदलिया में मुदाखलत के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट ने एक बड़ा हुक्म जारी किया है। ये ATC इंसदादे दहशतगर्दी अदालत सरगोदा के जज ने जो ख़त लिखा था लाहौर हाई कोर्ट को, ये उसका तसलसल है और उसी के तनाजुर में यह बड़ी अहम समाअत हुई है। जस्टिस शाहिद करीम जो लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं, उन्होंने तहरीरी हुक्म जारी कर दिया है अदलिया के मुदाखलत के मामलात के हवाले से। अब इसके अलावा हम बात करेंगे कि सियासी मुखालिफिन के हवाले से जो मुकदमात दर्ज किए जाते हैं, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी आखिरकार बोल पड़े हैं और बड़ा हुक्म जारी किया है जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कि सियासी मुखालिफिन के खिलाफ फ्रिवलस केसेस जो है वो बनाए जाते हैं। इस हवाले से अदालत ने क्या लिखा है वो आपके सामने रखेंगे। इमरान खान की जानिब से एक अहम दरखास्त दायर की गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। कल मंडे को, पीर को या मंगल को उस पर अहम समाअत होने जा रही है। उस पर भी जो है वो हम बात करेंगे। और 9 मई सामान फरोख्त जो स्कैंडल है वो क्या है और ये मामला क्यों पेश आया, इस पे भी हम तफसील के साथ बात करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो फौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। शुरू करते हैं हम लाहौर हाई कोर्ट के एक बड़े ऑर्डर से। जस्टिस शाहिद करीम ने यह हुक्म दिया है अदलिया में मुदाखलत के हवाले से। सबसे पहले 25 मार्च 2024 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने एक बड़ा ही खत लिखा था, जिस खत में खौफनाक किस्म के इंकशाफात किए गए थे कि कैसे जजेस को अप्रोच करने और उनके जो जुडिशल जो है वो कार्रवाई है, प्रोसीडिंग्स हैं, उनमें मुदाखलत की कोशिशें जो है वो हुई। उस हवाले से बहुत ही अहम जो है वो केस खुद नोटिस केस सुप्रीम कोर्ट में भी जेर समाअत है। लेकिन इस दौरान तजावीज़ भी लाहौर हाई कोर्ट से, पेशावर हाई कोर्ट, सिंध और बलोचिस्तान हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ने मांगी थी, जिन तजावीज़ में लाहौर हाई कोर्ट ने और सिंध जो पेशावर हाई कोर्ट है उसमें बड़े अहम इंकशाफात किए थे। और बलोचिस्तान की हाई कोर्ट ने तो एक शेर में पूरे जो है वो क्या कहते हैं कि दरिया को समुंदर में जो है वो बंद करना, कि जो है वो दरिया को कूजे में बंद करना जो है वो कर दिया था कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। ये जो है वो शेर लिखा था बलोचिस्तान हाई कोर्ट से जो तजावीज़ आई थी अदलिया में मुदाखलत के हवाले से। अब इंसदादे दहशतगर्दी अदालत सरगोदा के जो जज हैं मोहम्मद अब्बास, उन्होंने 1-2 खत लिखे और उसके बाद उनके जो असिस्टेंट थे उन्होंने भी लाहौर हाई कोर्ट को एक खत लिखा कि कैसे जो है वो मुदाखलत की कोशिश की गई। और 9 मई के मुकदमात थे जिनमें जब वो किसी न किसी तरह मुदाखलत की कोशिश हुई। लाहौर हाई कोर्ट के उस वक्त के चीफ जस्टिस मलक शहजाद अहमद खान जो चीफ जस्टिस है, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जज बन चुके हैं, उन्होंने उस पर जो है वो तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की और तमाम स्टेक होल्डर्स, IG समेत तमाम जो है वो पुलिस अफसरान को, खुफिया इदारों के लोगों को नोटिस जारी किए, जिसके बाद उनके खिलाफ तौहीन अदालत, कुछ के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज किया और बाज के हवाले से कहा जब उनका जवाब आएगा तो उसके हवाले से हम कार्रवाई को आगे जो है वो बढ़ाएंगे। और उसके बाद उन्होंने कहा था कि 27 जून को जस्टिस शाहिद करीम इस अहम केस की समाअत करेंगे। शाहिद करीम जो है उन्होंने इस केस की समाअत की। अब उस समाअत का तहरीरी हुक्मनामा आ चुका है, वो आपके सामने मैं रखता हूँ। जस्टिस शाहिद करीम ने अदलिया में मुदाखलत रोकने के लिए 5 नुकाती SOPs जारी कर दिए। वज़ीर-ए-आज़म एजेंसियों को हदायत जारी करें कि वो मुस्तकबिल में आला अदलिया और मातहत अदलिया के किसी भी जज या उनके अमले को अप्रोच न करें। IG पंजाब भी मातहत अफसरों को अदलिया में मुदाखलत से रोकने की हदायत जारी करें। ATC मतलब इंसदादे दहशतगर्दी अदालतों की सिक्योरिटी के हवाले से अगर कोई हिफाजती इकदाम करने हैं तो मुतलका जज से मुशावरत और इत्तेफाक राय के बगैर न किए जाएं, क्योंकि 9 मई के मुकदमात जिस दिन ATC इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में लगे हुए थे तो जज ने हैरानगी का इजहार किया था कि उनको बताए बगैर पूरे इलाके को जो है वो एक सिक्योरिटी जोन बना दिया गया था और वहां पे ना वकील, ना मुल्ज़म, ना गवाह, ना ही अदालती स्टाफ जो है वो उसको जो कम्प्लेक्स है, जो इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत है, उसमें दाखिले की इजाजत थी। और उन्होंने कहा कि यह हैरान कुन है कि कानूनी तौर पर और आईनी तौर पर कैसे पुलिस एक्सेस से रोक सकती है। सिक्योरिटी के मामला तो पुलिस देख सकती है, लेकिन कैसे जो है वो इंसाफ के हुसूल के लिए आने वाले शहरियों को उस अदालत तक जाने से रोक सकती है। तो इसी तनाजुर में ये जो है वो ऑर्डर जारी हुआ है कि आज के बाद अगर इंसदादे दहशतगर्दी की अदालतों में किसी किस्म की सिक्योरिटी की सूरत हाल का मामला हो तो मुतलका जज से मुशावरत और उनको बताए बगैर, इत्तफाक राय किए बगैर
मतलब जज अगर इत्तेफाक करेंगे तो फिर आपने जो है वो सिक्योरिटी जोन बनाना है या वहां पे चेकिंग करनी है, किस तरह करनी है, क्या तरीकाकार होगा, वो मुतलका जज की मुशावरत और इत्तेफाक राय से ही हो सकेगा, उसके बगैर नहीं हो सकेगा। इसके अलावा अदालत ये लिखती है कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जजेस अपने मोबाइल में हर कॉल को रिकॉर्ड करें। पंजाब की इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालतें 9 मई के तमाम केसेस का तरजीह बुनियादों पर फैसला करें। बहुत अहम और बहुत ही गैर मामूली डेवलपमेंट ये सामने आई है और इस अहम केस में ये डेवलपमेंट सामने आई है। एक तो जजेस अपने मोबाइल फोन में उनको आने वाली हर कॉल या जो मशकूक कॉल है वो रिकॉर्ड करें। बज़ाहिर जो चीफ जस्टिस शाहिद करीम है लाहौर हाई कोर्ट के जज, वो ये कह रहे हैं ताकि आइंदा अगर उस हवाले से कोई एविडेंस की जरूरत हो तो वो एविडेंस रिकॉर्ड पे लाया जा सके। और दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट, गैर मामूली, क्योंकि माजी में या माजी करीब में पिछले 2-3 माह में खास तौर पर इस मामले पर बहुत ज्यादा डिस्कशन हुई है कि 9 मई के मुकदमात को क्यों नहीं निपटाया जा रहा। सारा बर्डन 9 मई के मुकदमात का अदालतों पे डाला जा रहा था और डाला जा रहा है, लेकिन प्रोसिक्यूशन की जानिब से भी काफी सुस्त रवि थी। उसकी वजूहात ना अदालतों ना प्रोसिक्यूशन पर डाली जा सकती है, क्योंकि कई सौ मुकदमे जो है वो इसमें मुल्जमान है। उन मुल्जमान की वजह से ये मामला जो है वो बज़ाहिर लिंगर आन हुए हैं, इल्तवा का शिकार हुए हैं। और अब इस्लाम लाहौर हाई कोर्ट ने बाकायदा तौर पर इन तमाम जो अदालतें हैं एटीसी की अदालतें हैं, इनको ये कहा है कि 9 मई के मुकदमात को तरजीह बुनियादों पर फैसले करें। एटीसी जो सरगोदा के जज हैं, उन्होंने 9 मई का जो मुकदमा उसका फैसला किया था, उस फैसले की तफसीलात मैंने आपको सामने रखी थी कि कैसे एटीसी के जज ने ये लिखा कि वो प्रोसिक्यूशन साबित करने में नाकाम रही कि मुल्जमान अक्रस में मौजूद थे या उनके खिलाफ कोई सॉलिड सबूत लेके आई। एक चीज हमारे देखने वाले ज़हन में रखें कि एक जो है वो तयशुदा उसूल है कि शक का फायदा मुल्जिम को मिलता है। इसलिए प्रोसिक्यूशन ने बिला शक व शुबा पूरा जो है वो केस साबित करना होता है, वो 9 मई का मुकदमा हो या एक्स वाई या जी कोई भी मुकदमा हो। इसलिए प्रोसिक्यूशन ये ना कहे कि वो किसी जो है वो बात करना या हवा में कोई बात करना, वो कहे कि फलां काम भी हुआ फलां काम भी, वो आपने सॉलिड सबूत के साथ साबित करना है। जहां पे भी शक का मामला होगा तो शक का फायदा मुल्जिम को जाएगा। और 9 मई के मुकदमात में एटीसी सरगोदा के जज ने बहुत ही अहम जजमेंट लिखी जिसमें तमाम मुल्जमान को बरी कर दिया गया। तो प्रोसिक्यूशन को इस एंगल को भी देखना जरूरी है कि आपने केस साबित करना है। उसके बाद जस्टिस शाहिद करीम ने हिना हफीजुल्ला उनको अदालती मुआवन मुकर्रर किया है और यह भी कहा है कि एटीसी जज सरगोदा के मामले पर अदालती अमला तफ्तीश में मुकम्मल ताउन करे। अदालती अमला से तफ्तीश की वीडियो रिकॉर्ड करके तफ्तीशी हाई कोर्ट को फराहम करे। अदालत का अमल दरामद रिपोर्ट 8 जुलाई तक पेश कराने का हुक्म दिया गया है और इसमें जस्टिस शाहिद करीम ने ये 4 सफ़ात पर मुश्तमिल ये ऑर्डर जारी किया है। ये बहुत ही गैर मामूली ऑर्डर है, इसमें 3-4 बड़ी अहम जहतें हैं। अब देखना यह है कि हुकूमत, जो पंजाब पुलिस है और एटीसी की अदालतें, इन तीनों को अलग अलग काम सौंपे गए हैं। एटीसी जजेस उनको अलग अलग काम सौंपे गए हैं। इन पर अगर अमल होता है तो मेरा ख्याल है काफी चीजें बेहतर हो सकती हैं और बेहतरी की तरफ जो है वो जा सकती हैं। ये अब जो है वो देखना है कि कैसे जो है वो ये मामलात आगे बढ़ेंगे। अब आते हैं जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, उन्होंने बड़ा एक गैर मामूली फैसला दिया है शेख रशीद के केस में। शेख रशीद यहाँ इस्लामाबाद में उनको गिरफ्तार किया गया था, उनको इस्लामाबाद के पोली क्लिनिक हॉस्पिटल में लाया गया। वहां उन्होंने एक लैंग्वेज इस्तेमाल की जिसमें जो अल्फाज कुछ इस किस्म के थे कि गलीज और गैर अखलाकी, इंतहाई गलीज और गैर अखलाकी, ये उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी जो उस वक्त पीडीएम हुकूमत में वजीर खारजा थे, ये उन्होंने उनके साथ जो है एट्रीब्यूट करके ये अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल किए थे। इस पर ये जो अक्रंस थी, मतलब वकुआ था, ये था पोली क्लिनिक इस्लामाबाद का, जिसका मुतलका थाना लगता है अपारा, लेकिन इसका मुकदमा दर्ज हो गया कराची के किमियाड़ी जो थाना है, किमियाड़ी जो जगह है वहां पे मुकदमा दर्ज हो गया और एक मुकदमा लसबेला बलोचिस्तान में दर्ज हो गया। तो उन मुकदमात को यहाँ पे शेख रशीद ने चैलेंज किया था। और इसके अलावा पिछली जो दौरे हुकूमत था पीटीआई का, उसमें जो इंफॉर्मेशन के अफसर हैं सुहेल खान, शहीरा शाहिद और एक और जो डायरेक्टर न्यूज थे पीटीवी के, उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज हुए थे पेशावर और लाहौर में।
और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई थी जो इमरान खान साहब के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो जो है वो दिखाई गई थी पीटीवी पर, तो इसलिए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए थे। तो इन सारों को मिला के अदालत ने फैसला दिया है, गैर मामूली फैसला है। अदालत ने यह कहा है कि जिस जगह का अकरंस होगा उस जगह के मुतलका थाने में ही एफआईआर दर्ज हो सकती है, और एक ही एफआईआर दर्ज हो सकती है, एक अकरंस की एक एफआईआर। मतलब पोली क्लिनिक इस्लामाबाद में शेख रशीद ने बात की है तो एफआईआर अपारा थाने में होगी अगर होनी है, और एक एफआईआर होगी। ये नहीं हो सकता कि कराची, सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, लाहौर, हर जगह पे जो है वो एफआईआर होगी। ये जैसे तारिक महमूद जहांगीरी ने एक बहुत ही गैर मामूली और बड़ा ऑर्डर जो है वो जारी किया है, और 41 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फैसला है। अदालत ये लिखती है कि एक वक़ुआ की मुतलका पुलिस स्टेशन के अलावा दूसरी एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती। तयशुदा उसूल है कि एक ही जुर्म में एक से जायद बार किसी को प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता। आईनी अदालतों की जिम्मेदारी है कि शहरियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें। शेख रशीद के केस में वक़ुआ इस्लामाबाद पोली क्लिनिक का था, इसलिए अदालती दायरा इख्तियार है। शेख रशीद के खिलाफ पुलिस स्टेशन मौजको किमियाड़ी कराची का मुकदमा खारिज किया जाता है। अदालत ने यहाँ पे फ्रिवलेस केसेस, अपने सियासी मुखालिफिन के खिलाफ फ्रिवलेस केसेस बनाने के हवाले से बड़ी अहम ऑब्जर्वेशंस दी हैं। अदालत ये लिखती है कि अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सियासी जमातें हुकूमत में होते सियासी मुखालिफिन पर फ्रिवलेस मतलब फेक जो है वो बेबुनियाद केसेस बनाती हैं। सियासी मुखालिफिन पर एक ही इल्ज़ाम पर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मुकदमात दर्ज करवाए जाते हैं। सियासी मुखालिफिन को उस तरह टार्चर करना, हरासा करना सुप्रीम कोर्ट से तयशुदा कानून की सरीहन खिलाफ वर्जी है। जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी के लिए यह भी दुरुस्त नहीं, इसलिए यह करने से पहले 2 दफ़ा सोचना चाहिए। अदालती मुआवनीन और पुलिस ने बताया इस्लामाबाद के वक़ुआ की एफआईआर बाकी सूबों में होना दुरुस्त नहीं। पेशावर, लाहौर, लसबेला के मुकदमात पुलिस ने इस बुनियाद पर कैंसिल कर दिए। पेशावर, लाहौर, लसबेला मुकदमात कैंसिल होने पर पिटिशनर्स ने दरखास्तें वापस ले ली। शेख रशीद पर बिलावल भुट्टो को गैर अखलाकी इंतहाई गलीज कहने पर किमियाड़ी कराची में मुकदमा दर्ज हुआ। शेख रशीद ने यह अल्फाज पोली क्लिनिक इस्लामाबाद में खड़े होकर बोले थे। शेख रशीद के खिलाफ किमियाड़ी कराची एफआईआर में पुलिस ने कहा मुकदमा नहीं बनता, वक़ुआ भी इस्लामाबाद का है। पुलिस एहलकार ने कहा क्योंकि मामला बिलावल भुट्टो का है इसलिए ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दे सकता। तो ये भी आप देख लें, एक डिफरेंट एंगल आया है कि कराची पुलिस का एक एहलकार इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के सामने आता है, बयान देता है, कहता है कि ये मुकदमा किमियाड़ी कराची का नहीं बनता, ये इस्लामाबाद का वक़ुआ है, लेकिन वो कहता है कि मैं ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दे सकता इस वजह से कि क्योंकि ये बिलावल भुट्टो का जो है वो मामला है इसमें। और अदालत यह लिखती है कि सुप्रीम कोर्ट सुगरा बीबी केस के मुताबिक एक ही वक़ुआ के मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज नहीं हो सकते। ये बहुत ही अहम और गैर मामूली जो है वो एक ऑर्डर जारी किया है जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने, जिसमें उन्होंने ये वाज़े तौर पर बताया है। और ये इस लिहाज से भी बड़ा अहम है कि जो मुकदमात हैं सियासी नोयत के, वो हम देखते हैं कि वो मुकदमात बनाए जाते हैं और उन मुकदमात को आगे बढ़ाया जाता है। तीसरा हमारा टॉपिक है कि पीटीआई जो लीडरशिप है और वकला को मुलाकातों और मुशावरत की अडियाला जेल में इजाज़त ना देने और खुफिया इदारों की जो इंटरफेरेंस है, जो मुदाखलत है, जो अडियाला जेल के एडमिनिस्ट्रेटिव जो मामलात हैं उनमें उनके खिलाफ इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया है। इमरान खान ने इंटेलिजेंस इदारों और वजारत दिफा को सिविल इंतजामिया के उमूर में मुदाखलत करने से रोकने की भी इस्तदा की है। इस दरखास्त में ये शोएब शाहीन एडवोकेट की जानिब से दरखास्त में इमरान खान की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि अदालती अहकामात के बावजूद सुपरिटेंडेंट जेल ने वकला और पार्टी लीडरशिप से मुलाकातों की इजाज़त नहीं देती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पार्टी टिकटों की तकसीम के लिए इमरान खान से मुशावरत की इजाज़त दी थी। फ्रीकैन की बदनीति की वजह से वो अमल भी मुकम्मल ना हुआ। उसके बाद लिखते हैं कि जेल में इस पूरे प्रोसेस को ISI का कर्नल और मेजर देखते हैं। सिविल इंतजामिया का काम में मुदाखलत के बायस इमरान खान पार्टी लीडरशिप से किसी किस्म की मुशावरत नहीं कर पाते। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को जेल में असीरी के दौरान दिन में 15 अफराद से मुलाकात की इजाज़त थी। इमरान खान को इस हक से महरूम रखा जा रहा है। कुछ ग्राउंड दरखास्तें जो है वो दरखास्त के मुकर्रर होने के बाद दौरान समाअत लेने के लिए अभी छोड़े जा रहे हैं। दरखास्त में इस्तदा की गई है कि इमरान खान को जेल में पार्टी लीडरशिप से मुख्तलिफ अमूर पर मुशावरत की इजाज़त दी जाए। इंटेलिजेंस इदारों और वजारत दिफा को सिविल इंतजामिया के उमूर में मुदाखलत से रोका जाए।
दरखास्त में वजारत दिफा, वजारत दाखिला, होम सेक्रेटरी के जरिए हुकूमत पंजाब को फरीक बनाया गया है और जेल सुपरिटेंडेंट और वजारत दिफा भी इसमें फरीक है। गैर मामूली दरखास्त है। पीर को या मंगल को इस दरखास्त पर जो है वो समाअत का इम्कान है। आखिरी हमारा मौजू है 9 मई के रावलपिंडी से कुछ मुल्जमान गिरफ्तार हुए थे, उसके बाद उनकी जमानतें हो गई। तो जब आप गिरफ्तार होते हैं तो गिरफ्तारी के वक्त आपके जेब में जो भी सामान हो, आपका पर्स हो, आपका वॉलेट के साथ जो है वो एटीएम हो, कोई और कार्ड हो, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो, आपका जो है वो पासपोर्ट, जो भी कुछ हो आपके जेब में हो, तो उस वक्त वो पुलिस अपने पास जो है वो रख लेती है। लेकिन जब आपकी जमानत हो जाए तो आप पुलिस को कहकर या अदालत को कहकर वो सारा सामान वापस ले सकते हैं। तो इसी तरह हुआ। इस 9 मई के मुकदमात में मुल्जमान गिरफ्तार हुए, उनका सामान पुलिस ने रखा और उसके बाद ये खबर आई। ये खबर किस तरह आई? क्योंकि एक मुकदमा रावलपिंडी में दर्ज हो चुका है और वो मुकदमा दर्ज हुआ है इंसदादे दहशतगर्दी अदालत जो रावलपिंडी है उसके जज के हुक्म पर यह मुकदमा दर्ज हुआ है। पहले इसमें इंक्वायरी हुई। इस इंक्वायरी के तनाजुर में ये चीज सामने आई कि कुछ चीजें ऐसी थी जो मुल्जमान जिनकी जमानत हुई वो जो वो मार्केट में फरोख्त हुई हैं। तो इस तनाजुर में मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस एहलकार के खिलाफ मुकदमा जो है वो अदालती हुक्म पर दर्ज हुआ है। ये भी एक अनहोनी है कि आप मुल्जमान को गिरफ्तार भी करते हैं और उसका सामान भी जो है वो लेकर जो है वो बाजार में बेच दें। लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि अदालत ने इसका नोटिस लिया है और अदालत ने नोटिस लेने के बाद मुकदमा दर्ज कराया है और मुकदमा दर्ज कराने के बाद अब ये खबर भी है कि उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। देखते हैं कि उसमें फर्दर क्या कार्रवाई होती है। तब तक जो है वो मुझे इजाजत दीजिए। उम्मीद है आपको हमारे आज के मौजूआत पसंद आए होंगे। इस पे फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।